नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों का C-टेट का अंतिम समय आ चुका है। 6 दिन और शेष बचे हुए हैं। अब अंतिम 6 दिनों में यदि आप अभी तक संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो अब क्या कर सकते हैं? तो देखिएगा, अब आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है। अंतिम उपाय यही है कि एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ही यदि आप चाहेंगे तो आप संस्कृत में बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा मित्रों, ये थंबनेल है। यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं संस्कृत तो अंतिम 6 दिनों में ये तरीका अपनाएं और पाएं अच्छा अंक। आइए आपको बताते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आप अंतिम 6 दिनों में अब अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि अंतिम 6 दिनों में क्या प्रयास करें आप कि अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा मित्रों, आप जब C-टेट का पेपर खोलेंगे, C-टेट का पेपर जब आप खोलेंगे तो भाषा में जाएंगे तो भाषा फर्स्ट होगा और भाषा सेकंड होगा। तो अधिकतर क्या होता है कि भाषा फर्स्ट में आप रखते किसको हैं? हिंदी भाषा को। यदि आप भाषा फर्स्ट में हिंदी भाषा को रखते हैं और भाषा सेकंड में यदि आप किसको रखते हैं? संस्कृत भाषा को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक समानता मिलती है। यदि उस समानता को आप जान जाएंगे तो आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत में। पहली बात तो आपको बता दें कि जब भाषा फर्स्ट में हिंदी रखेंगे और भाषा सेकंड में संस्कृत रखेंगे तो इस भाषा फर्स्ट के हिंदी में पहला क्या आता है? गद्य और पद्य आता है। गद्य और पद्य में पद्य से लगभग कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद शिक्षण से भी कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जब संस्कृत में आएंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा गद्य और पद्य, और उसके बाद दिखेगा क्या? शिक्षण वाले प्रश्न में कितने प्रश्न मिलेंगे? 15। गद्य पद्य में कितने मिलेंगे? 15। अब ध्यान दीजिएगा कि आप संस्कृत वाले पेपर में, हिंदी तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा रही है तो आप किसी न किसी तरीके से हिंदी बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपको समस्या कहां होती है? संस्कृत में समस्या होती है। उसमें भी यदि हम आपको और ध्यान से बता दें तो सबसे ज्यादा समस्या होती है शिक्षण में। सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो शिक्षण में होती है। गद्य पद्य को उसी में ढूंढ करके भी यदि आप आंसर करते हैं तो लगभग आपका यदि 15 क्वेश्चन है तो आप देखेंगे 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, किसी का 13 क्वेश्चन सही हो जाता है। बस उसमें लगातार ढूंढेंगे भी तो भी सही हो जाता है। अब आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक से आप और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो शिक्षण वाला प्रश्न है वो अभी सही हो सकता है। ट्रिक क्या है कि जब आप भाषा फर्स्ट में हिंदी रखते हैं तो भाषा फर्स्ट में यदि आप हिंदी रख रहे हैं और भाषा सेकंड में आप संस्कृत रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि संस्कृत वाला जो भाषा सेकंड है इसका जब C-टेट आप देने जाएंगे तो इस भाषा का जो पेपर होता है वो आपको अलग से मिलता है। जब अलग से आपको पेपर मिलता है तो संस्कृत में 2 पेपर होते हैं, एक संस्कृत फर्स्ट और एक संस्कृत सेकेंड। तो चूंकि आप संस्कृत भाषा को सेकेंड नंबर पे रखे हैं तो आप उसमें से उठा करके संस्कृत सेकेंड वाला प्रश्न क्या करने लगते हैं? सही करने लगते हैं। तो संस्कृत सेकेंड वाला जब आप सही करते हैं, संस्कृत फर्स्ट छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब हिंदी भाषा को फर्स्ट में रखते हैं तो हिंदी को फर्स्ट करते हैं और सेकेंड छोड़ देते हैं। अब आपको यही थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या करनी है कि जब आप देखेंगे कि हिंदी जब हम खोल रहे हैं तो हिंदी में भी 2 हिंदी लिखा हुआ है, एक हिंदी फर्स्ट और एक हिंदी सेकेंड। ठीक है। उसी तरीके से संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में भी 2 मिलता है, एक संस्कृत फर्स्ट और एक संस्कृत क्या मिलता है? एक संस्कृत सेकेंड मिलता है। एक संस्कृत क्या मिलता है? सेकेंड मिलता है। अब आपको यहां क्या चालाकी करनी है कि जब आप हिंदी फर्स्ट कर लीजिएगा, तो हिंदी फर्स्ट में 2 पार्ट होंगे, एक होगा गद्य और पद्य का और एक होगा यहां पर शिक्षण का। क्या होगा? शिक्षण का। तो आपको बस यही सावधानी बरतनी है कि जब हिंदी
फर्स्ट का गद्य पद्य और शिक्षण कर लेंगे तो ये तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब फर्स्ट में हिंदी रखते हैं तो सेकेंड हिंदी को अपने आप ही क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं। अब आपको सेकेंड हिंदी छोड़ना नहीं है। सेकेंड हिंदी में भी दो भाग होंगे, कौन कौन से, एक होगा गद्य और पद्य और एक होगा क्या, शिक्षण। एक क्या होगा, शिक्षण। अब संस्कृत फर्स्ट से आपको कोई लेना देना नहीं, आप ऐसे भी छोड़ देते हैं। आपको संस्कृत सेकंड से ही डर है, तो आप बस क्या करिए कि जब संस्कृत सेकंड में जाइए तो इसमें भी दो भाग हैं, एक है गद्य और पद्य, दूसरा क्या है, शिक्षण। दूसरा क्या है, शिक्षण का। शिक्षण का तो आप देखेंगे कि जो ये शिक्षण है, ये जो 15 प्रश्न आते हैं, ये इस हिंदी के सेकंड वाले शिक्षण के 15 क्वेश्चन से इधर कई वर्षों से लगातार मिल रहे हैं, कई वर्षों से लगातार मिल रहे हैं। संस्कृत का फर्स्ट का शिक्षण हिंदी के फर्स्ट के शिक्षण से मिलता है, संस्कृत का सेकंड का शिक्षण हिंदी के सेकंड के शिक्षण से मिल रहा है, कई वर्षों से लगातार मिल रहा है। अब इसके आपको भरोसे नहीं हो जाना है, आप भाग्य आजमाइए। यदि अब की बार भी ऐसा हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि अब की बार भी ऐसा हो गया तो इस गद्य पद्य में तो आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, दोनों में यही कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस गद्य पद्य में आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं। समस्या क्या होती है, शिक्षण को, चूंकि आपको संस्कृत भाषा नहीं रही है तो यह शिक्षण कह क्या रहा है अभी आपको पता नहीं चल पाता है। तो अब क्या करिए, इस शिक्षण के एक एक क्वेश्चन को इस हिंदी के शिक्षण से मिला लीजिए। अब क्या होगा कि जो संस्कृत भाषा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उसी का हिंदी आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप क्या करिए, पढ़िए यहां पर, ठीक है, और यहां से मिला लीजिए। यहां से मिलाने के बाद उत्तर आप इसमें लगा दीजिए, वो बहुत सही होता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच भी लेना है, एक बार देख लेना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब की बार जब से हम इस पे वीडियो बना दिए हैं तब से देखेंगे बहुत सारे इस पे व्यू गए हैं, तो उससे क्या है कि हो सकता है आपकी बार सीबीएसई न रखे, तो क्या होगा, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम चांस है, इधर 4-5 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है, तो यदि ऐसा आपको देखने को मिल गया आपकी बार भी तो आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 15 क्वेश्चन, इस 15 क्वेश्चन के हिंदी वर्जन से मिला लेंगे तो आपका एकदम इस 15 क्वेश्चन में भी मैक्सिमम सही हो जाएगा। गद्य पद्य में आपके 12-13 सही ही हो रहे हैं, 12-13 इसमें भी सही हो गए तो समझिए आप 24-25 नंबर अपने आप पा गए, 24-25 नंबर अपने आप मिल गया। और संस्कृत में यदि 24-25 नंबर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो जा रहा है। इसमें भी गद्य पद्य में आपको बता दें, अब थोड़ी सी अब संस्कृत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक तो बता दिया, इससे मिला लीजिएगा, आधा काम आपका चल जाएगा। दूसरी बात, अब संस्कृत में आपको पढ़ना क्या है, संस्कृत में यदि अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो 2-3 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, 2-3 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, जिससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्या है, प्रत्यय, एक क्या है, प्रत्यय, जिससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा हर साल प्राइमरी और जूनियर में आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय के बाद आप पढ़ लीजिए लकार, क्या पढ़ लीजिए, लकार, जिसको और किस नाम से जानते हैं, धातु रूप लिखा होगा, या तो लकार लिखा होगा या तो धातु रूप लिखा होगा। और इसके बाद आप पढ़ लीजिए शब्द रूप को, क्या पढ़ लीजिए, शब्द रूप को। 2-3 टॉपिक भी यदि आप पढ़ लेते हैं व्याकरण से संबंधित तो भी आपके एक क्वेश्चन बहुत अच्छे सही हो जाएंगे। देखिएगा, इसके बाद समास, समास और एक क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन आ जाता है संधि से। तो समास संधि से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे पर्यायवाची मिलेगा, विलोम मिलेगा। तो अब तक नहीं पढ़े हैं तो उसमें बहुत समस्या होगी और बहुत सारे हिंदी से संबंधित ही होते हैं। यदि विकल्प आप ध्यान से पढ़ करके देंगे तो चारों विकल्प 4 प्रकार का रहता है। आप देखेंगे एक ही अच्छा, आप थोड़ा सा भी मन लगा करके देख लेंगे ना तो आपको वो उसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। तो 2-3 टॉपिक इसमें, ये 4 टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, इसके बाद हम लोग लगातार आपके लिए 3 वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इस संस्कृत को अच्छा करने के लिए अब लगातार हम आपको 3 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। एक होगा व्याकरण का, व्याकरण का, जिसमें हम बहुत सीमित मात्रा में बहुत कम व्याकरण बताएंगे, बहुत कम व्याकरण के प्रश्न बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, जिससे आप सीटेट में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं गद्य पद्य का,
गद्य और पद्य का, जिसमें प्राथमिक और जूनियर दोनों होगा, जिसमें प्राथमिक और जूनियर दोनों होगा, जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2-2.5 घंटे का इसमें मैराथन लेकर के आ जाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गद्य पद्य और व्याकरण। तो इससे लगभग आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे? 15 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बचा 15 प्रश्न किसका? बचा 15 प्रश्न किसका? शिक्षण का। तो अगला तीसरा जो वीडियो होगा वो हमारा शिक्षण का होगा। किसका होगा? शिक्षण का होगा, जिसमें कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे। उसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे। तो ये 15 प्रश्न तैयार करने के लिए तीसरा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, जो शिक्षण से संबंधित होगा। और अब की बार इस शिक्षण का जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, पूरे YouTube पे आप कभी नहीं देखेंगे ऐसा वीडियो बना हुआ। हम आपको बता दें, यदि ये जो शिक्षण वाला भाग है, ये जो शिक्षण वाला भाग है, इस शिक्षण वाले भाग को हम क्या किए हैं कि आपको समझने के लिए, चूंकि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो पूरे जितने भी प्राथमिक और जूनियर के पेपर हैं, सबका हिंदी अनुवाद हम बगल में लिख दे रहे हैं। जैसे आप एक तरफ देखेंगे, एक तरफ आपको संस्कृत लिखा मिलेगा, एक तरफ संस्कृत लिखा मिलेगा, और एक तरफ उसी का हिंदी लिखा मिलेगा, उसी का हिंदी लिखा मिलेगा। लगभग 200-250 क्वेश्चन है। यदि उन 200-250 क्वेश्चनों की एक दिन लगेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एक वीडियो में प्रैक्टिस कर लें, तो जितना भी प्राइमरी और जूनियर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका हिंदी अनुवाद सहित आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी अनुवाद सहित वो पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देंगे। आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 63 92 0 93 529। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर को व्हाट्सएप करके आप बोल दीजिएगा, सर संस्कृत शिक्षण का पीडीएफ दे दीजिए, संस्कृत शिक्षण का पीडीएफ दे दीजिए। बस आप इतनी बात लिख दीजिएगा, हम आपको संस्कृत शिक्षण का पीडीएफ खुद भेज देंगे। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिएगा आप, लेकिन यदि खुद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कल से ही आप क्या करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना शुरू करिए। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूं। पूरे पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करा लीजिए। लगभग 2.5 से पूरा जितना भी सेकेंड संस्कृत का शिक्षण है, वो 15 क्वेश्चन को मिला करके हमने पूरा एक तैयार कर लिया है, उसका हिंदी अनुवाद सहित। तो आपको वो भेज देंगे, तो आपके लिए आसानी क्या होगी कि जो संस्कृत का शिक्षण आपको कठिन लग रहा है, वह आप एक दिन में पूरा प्राथमिक, पूरा जूनियर एक दिन में आप प्रैक्टिस कर जाएंगे। और एक दिन में प्रैक्टिस कर जाएंगे तो पूरा का पूरा जो संस्कृत का शिक्षण है, वो 2 दिन के अंदर आप 2-3 बार उसको सॉल्व कर जाएंगे। पूरा का पूरा पेपर समझ जाइए, प्रीवियस ईयर आपका प्राथमिक और जूनियर का तैयार हो गया। तो कोई समस्या होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये समस्या है, हम तुरंत उसका समाधान करेंगे। और किसी भी चीज का, केवल व्याकरण का, केवल शिक्षण का नहीं, व्याकरण का या गद्य पद्य का, किसी का भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी समस्या होती है, इस नंबर पे बस आप व्हाट्सएप करिए, फोन नहीं लगेगा। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम निश्चित तौर पे उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। उमंग क्लासेस इस 8-7 तारीख, 7 से और 8 तारीख को जो सीटेट होने वाला है, जितनी सहायता हो सकेगी हम आपका करने का प्रयास करेंगे। चाहे वो संस्कृत का ही नहीं, चाहे हिंदी की समस्या हो, सीडीपी की समस्या, कोई भी समस्या, बस आप मैसेज करिए, हम उसका पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, ई बुक देंगे, जो भी हो सकता है हम आपका कराने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है, आप मैसेज कर दीजिए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम उस पर वीडियो बना करके आपको देंगे। तो उमंग क्लासेस आपके 7-8 तारीख को जो पेपर होने वाला है, पूरी तरह से आपके साथ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, चाहे हम पढ़ाते बाद में भी रहेंगे, कोई समस्या नहीं, आपको हम पीडीएफ पहले दे देंगे। आप उस पीडीएफ को लीजिए और उस पर आगे अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उमंग क्लासेस से जुड़े रहिए और अपना भविष्य सुनिश्चित करिए।